नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसमें हमारे 60 तक क्वेश्चन हो चुके थे ज्योमेट्री के। ठीक है, 61 से लेके 90 तक आज हम लोग फिनिश करेंगे, जिसमें अरिथमेटिक हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी वीडियो अगर उसको नहीं देखे हैं तो उनको देख लो जाके, क्योंकि आप मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे तो ये जनरली वही क्वेश्चन है जिसमें आप फंसते हैं, यानी कि ये कम से कम 2 से 4 नंबर आपके मॉक में बढ़ा देंगे, तो इनको देखना जरूरी है और इन्हीं से नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, और पीवाईक्यू सीरीज देखना भी बहुत जरूरी, क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन को बार बार करोगे तो आप स्टेप से कटिंग कर पाएंगे, जिससे आपका टाइम बचेगा। बेस्ट क्वेश्चन करने से आप टाइम सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर पेपर में कम से कम 2 सवाल अच्छे आते हैं, इनको टाइम देना ही पड़ता है। लेकिन इनके लिए जो आपके 23 सवाल बचे ना, उनको बहुत जल्दी करना होता है। वो तभी कर पाओगे जब पीवाईक्यू एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखोगे, इन द सेंस कि एक एक सवाल को बार बार करोगे, तो आप स्टेप्स कटिंग करेंगे, टाइम बचेगा। ठीक है, तो वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन पीवाईक्यू पहले देखना, उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन करने हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें डीई और एफ क्रमशः भुजा बीसी एसी एबी पर इस प्रकार स्थित है कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी, बीई परपेंडिकुलर है एसी, सीएफ परपेंडिकुलर है एबी, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सवाल हो गया। ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे मीडियन हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे देखो एसी, यानी कि एसी ये रहा, और क्या कह रहा था, बीई, यानी कि बीई का रिलेशन हमसे पूछा था। एक चीज बताओ, अगर हम समबाहु त्रिभुज की हाइट लिखें तो √3/2 एसी, ठीक है, एसी लिख सकते हैं ना, चाहे एसी बराबर में एबी बराबर में बीसी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होंगी समबाहु त्रिभुज में। और ये हाइट है, यानी कि ये बीई के बराबर होगा। बस स्क्वायर बोला गया, दोनों का होल स्क्वायर कर दो, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, बीई का स्क्वायर हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, पीटी ओ केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा है, एस क्यू एक व्यास है जिसे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा पीटी से पी पर मिलती है। यदि एस पी टी 32 डिग्री है तो क्यू आर पी का माप क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक सर्किल बना लो। ठीक है, इसने बोल दिया एस क्यू हमारा एक व्यास है, तो ये एस हो गया, ये क्यू हो गया, एक व्यास हो गया, पीटी से पी पर मिलती है। तो भैया एस क्यू लिखा ना, तो एस क्यू का मतलब एस क्यू की तरफ बढ़ाते हैं, पीटी से पी पर मिलेगी, यानी कि ये पीटी हमारी एक स्पर्श रेखा हो गई, ये पी हो गया, ये टी हो गया। अब एस पी टी, यानी कि ये वाला एंगल हमको दे दिया था 32 डिग्री, क्यू आर पी, अच्छा पीटी एक स्पर्श रेखा इस तरीके से है, आर पर स्पर्श करती है। ठीक है, हमसे पूछा गया था क्यू आर पी, यानी कि इस वाले एंगल का मान पूछा गया था। देखो कुछ चीजें होती हैं जो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये वाला अगर अगर एंगल ये थीटा दिया है, ये निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना 45 माइनस का θ/2 हो जाएगा, यानी कि 45 माइनस का 16, 15 से 6 गया तो 9, 3 से 1 गया तो 29 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा भी आसान है भाई, देखो ये सेंटर हो गया, वो यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो ये वाला पूरा कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये वाला एंगल आप नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे। कितना हो जाएगा भाई, 30 है, यानी कि ये हो जाएगा 90 माइनस का 32 हो जाएगा। ये अलग प्रोसेस चलता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें याद रखोगे, टाइम बहुत सेव होता है। 90 से 30 गया 60, 60 से अगर हम 2 और कम कर दे तो कितना हो जाएगा, 58। जब ये 58 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 58 का आधा 29। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। यहाँ पर अल्फा ले लो, थीटा ले चुके ना, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, यानी कि 29 29 के बराबर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद है तब भी ठीक है, नहीं याद है तो आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं, उनके केंद्र के बीच की दूरी इतनी है, उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई बतानी। अब देखो आपको अगर इसका बेसिक बिल्कुल पता है ना तो कुछ भी नहीं करना है, आप इस तरीके से ट्रायंगल बना लो बस। ये दोनों केंद्र हमें दिख गए, बिल्कुल दिख गए। ये 5 मान लो, ये 3 मान लो, अब हमारा बड़ा छोटा हो गया, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये 6 हो गया।
बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो ये ए और बी मान लो इसको, तो ए बी है ना, इसका दोगुना हमें निकालना है, बात खत्म हो गई। ए बी तो दिया ही गया है तो इसको एक्स मान लो, ठीक है। तो ए एक्स का हमें दोगुना निकालना था, बस अब इसी पर काम करना होता है, बाकी कुछ नहीं। केंद्र से जीवा पर डालेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। इसको अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लें, बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक्स मानते हैं तो ये 6 माइनस एक्स हो गया। अब बाई स्क्वायर का मान लगाते हैं, पहले वाले ट्रायंगल में इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे, फिर इसमें लगा देंगे। तो पहली कंडीशन में 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में बाई स्क्वायर, दूसरे ट्रायंगल में 3 का स्क्वायर माइनस का 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नंबर एक तरफ कर लेते हैं, 5 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फार्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 5 3 8, 5 से 3 गया 2। इधर करेंगे x माइनस का 6 प्लस का x, एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे, x प्लस का 6 माइनस का x हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर प्लस का 6 आया, 2 3 6 हो गया, यानी कि 8 बटे में 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर 2x माइनस का 6 हो जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो गया, इधर 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 4 बटे में 3 प्लस का 3 बराबर में x हो गया। तो यहाँ पर हम x बराबर लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 4 13 बटे में 3। ठीक है, बात समझ गए, अब तो आंसर आ ही गया ना। अब इसमें पुट कर दो, आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट में लिख ले, या तो बाई स्क्वायर बराबर लिख लो, माइनस में 13 बटे में 3 का होल स्क्वायर। तो 5 25, 25 ने में 225, माइनस में 169, अपॉन में कितना हो गया 9 हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे करेंगे तो 15 से 9 गया तो 6 बच गया, 11 से 6 गया तो 5 हो गया, बस 56 बटे में 9 आ गया। ये आया किसका मान, वाई स्क्वायर का मान। जब बाई बराबर निकालेंगे दोनों तरफ रूट लेंगे, 14 चौकू 56, 4 बार आ गया, रूट 14 अपॉन में 3 हो गया, ये आ गया बाई का मान। अब इसी का दोगुना करना था, 4 रूट में 14 बटे में 3 गुणे में क्या हो गया 2 हो गया। अब इसमें 8 तो कहीं दिख नहीं रहा ऑप्शन में, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत कर दिया। कहाँ पर गलत कर दिया भैया, ये यहाँ पर 2 होगा, 14 चौकू 56 क्या रूट से 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पर कितना आंसर बन जाएगा 4 रूट 14 बटे में 3। अब यहाँ पर देखो बहुत स्टेप्स कटिंग हो सकती है, आपको केवल चित्र बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ही चित्र बनाया आपने, ये चीज़ देखो ये लिखना पड़ता, ये लिखने के बाद ये वाला टर्म आप डायरेक्ट लिख लेते। समझ में आ गई बात, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये सवाल क्या करेगा, एक एक स्टेप्स आपसे लिखने को मांगेगा, तो वो सब नहीं करना है आपको, ज़्यादा से प्रैक्टिस करनी है, स्टेप से कटिंग करनी है। ठीक है, अगला सवाल, त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना, ACB और CB इतना सेंटीमीटर है, तो कोण A बराबर इतना, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो ये एक जनरल चीजें लिखी है, ये समकोण त्रिभुज से कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल से, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल आसान लगता है, तो हम उसी पर ना काम करते हैं। एंगल A हमने मान लिया 90 डिग्री, तो ये B हो गया, C हो गया, तो ये दोनों 45 45 मान लो, देख लो। अब एंगल B का दोगुना कह रहा था, ये देखो एंगल B का दोगुना 90 डिग्री हो तो रहा है, यही तो हमने पुट किया है। अब A के बराबर A है, C की बराबर C है, B के बराबर B है। अब एक चीज बताओ, अगर ये एक है, ये एक है, तो ये रूट 2 होगा। अब ऑप्शन में पुट करके देख लो, जहां ये सेटिस्फाइड हो जाए आंसर लगा दो। पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर, बराबर में बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस में BC का मतलब 1 गुणे में 1, देखो 2 बराबर 2 हो गया, सेटिस्फाइड, आंसर लगा दो। और भी चेक कर लो भाई, दूसरे में देखते हैं, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 हो गया, बी स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, माइनस में AC का मतलब क्या हो गया 2 गुणे में रूट 2 गुणे में 1 हो गया, तो ये बराबर होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से सारे चेक कर लो, आंसर आ जाना है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजाएं ABDC बढ़ाए जाने पर E पर मिलती हैं, और भुजाएं BC और AD को बढ़ाए जाने पर F पर मिलती हैं। एंगल हमको 2 दिए गए थे, ABC का माप बताना था। सबसे पहले एक सर्किल बनाओ, और ये जहां जहां पे मिल रहे हैं पहले तो उसको बना लो, तो इस तरीके से और इस तरीके से ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये AB हो गया, और ये हमारे पास DC हो गया, ठीक है। फिर BC को बढ़ाया तो BC हमारा नीचे की साइड है, फिर AD को बढ़ाया तो AD तो हमारा नीचे की साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहीं पे मिलेगा जाके, और ये दे दिया था AF, और ये दे दिया था BFA, भैया ये रहा BFA 60 डिग्री हो गया। AED हो गया हमारा ये 30 डिग्री हो गया। हमको बताना है ABC का मान, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है। अब इसमें
एक चीज बताओ, ये वाला एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। क्यों होगा भाई? अगर इसको निकालोगे तो 180 माइनस अल्फा लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल 180। अब इसको लिखेंगे एक लाइन पर 180, तो ये अल्फा हो गया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस का 30 हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि अगर इसको बीटा मानते हैं तो इस ट्रायंगल में देखना BCE में अल्फा बराबर हम 30 प्लस का बीटा लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस का 30। बीटा अल्फा माइनस 30, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो अल्फा माइनस 30 ये भी हो गया। यानी कि इस ट्रायंगल में जब हम लिखेंगे तो अल्फा माइनस का 30 प्लस का 60 बराबर में 180 लिख सकते हैं। तो 2 अल्फा यानी कि 60 30 150 हो गया, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया? 75 डिग्री आ गया। अगला सवाल, केंद्र O वाले वृत्त पर बिंदु A पर स्पर्श रेखा वृत्त के व्यास PQ को बिंदु B तक बढ़ाए जाने पर प्रतिच्छेद करती है। BAQ बराबर 105, BAQ यानी कि ये दे दिया था 105, APQ पूछा गया था, APQ यानी कि ये वाला कितना होगा? अब यहाँ पर देखो, पहली बात तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी बनेगा और यहाँ पर लगाते, जैसे मान लो अगर हमने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया तो ये वाला पूरा एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यानी कि 90 डिग्री बनेगा, तो ये वाला कितना बचा? 90 में 105 यानी कि 15 डिग्री बचा। ये 15 डिग्री हो गया तो ये 15 डिग्री हो गया, 130 हो गया, तो ये कितना हो गया? 150 हो जाएगा। 150 तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 150 का आधा कर दो यानी कि 75 डिग्री। इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, इस वाले एंगल को भी निकाल कर भी हम कर सकते हैं, 15 डिग्री इधर आ जाता। तो आप जिस तरीके से इसमें अप्रोच कर पाओ वो ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आसान सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB 15 है, BC 12 है और CD 10 है। यदि AC BD को समद्विभाजित करता है तो AD का माप क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज, तो ये बना दिया हमने चक्रीय चतुर्भुज, ये ठीक है। A B C और D हो गया। AC भैया कहाँ पर चल रही है? ये चल रही है। BD कहाँ पर चल रही है? ये चल रही है। कह रहा था AC BD को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये समद्विभाजित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। AB बराबर हमको 15 दे दिया था, BC हमको 12 दे दिया था, CD हमको 10 दे दिया था और AD हमसे पूछा गया था। अब यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, आपको एक चीज पता लग गई, ये भुजा हो रही थी विभाजित, बस इन दोनों का गुणनफल बराबर, x गुणे में 10 बराबर में 12 गुणे में 15, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो 15 12 180 यानी कि 18 आंसर आ जाएगा। ये चीज याद रखना, जो विभाजित कर रही है उसी के साइडों का गुणनफल किया जाएगा। ऐसा नहीं करना है x गुणे में 15 12 गुणे में 10 कर दो, वहां से आंसर निकाल ले कि आ ही नहीं रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में कोण C 90 है। AM और AN क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। CM और BN एक दूसरे को D पर काटते हैं और BDC 90 है। यदि BC 8 है तो BN की लंबाई क्या होगी? C पर 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर A हो गया, C हो गया और ये B हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। कह रहा था AM किस पर है? AB का क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है। और कह रहा था AC का मध्य बिंदु क्या है? AN है, बिल्कुल सही बात है। CM और BN यानी कि CM को मिला दिया हमारे CM साहब और BN को मिला दिया, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। D पर काटते हैं, बिल्कुल भाई साहब D पर काट दिए। और BC हमको 8 दे दी थी, BN की लंबाई निकालनी थी। अब इस सवाल में थोड़ी सी आप एक चीज सोचो, ये क्या हो गई? ये मीडियन हो गई। ये क्या हो गई? दोनों मीडियन होती। मीडियन जहां पर बनती है वहां पर क्या बनता है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या करता है? 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित कर दिया। अब एक चीज समझना, ये वाला आप सब कुछ हटा दो, देखो जो मैं बना रहा हूं उस पर थोड़ा और ध्यान दे। ये N हो गया, ये C हो गया, ये यहाँ पर B हो गया और ये यहाँ पर इस तरीके से दिया है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 90 डिग्री, ये 8 दिया है, यहाँ पर ये D था। अब एक चीज बताओ, अगर हमने आपको देखो पहले भी बताया, BD अगर निकालनी हो तो क्या करोगे? 8 का स्क्वायर बटे में BN करोगे, ठीक है। अगर आपको DN निकालना होता DN तो क्या करते? NC का स्क्वायर बटे में VN करते। ये चीज आपको रिजल्ट डायरेक्ट पता होने चाहिए, नहीं तो सिमिलरिटी लगाते रह जाओगे, फिर टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखो, ये 2x हो गया, ये x हो गया, यानी कि BD का मान हमें 2x दिया था, समझ में आ गई बात। और BN का मान हमें क्या दिया था?
3x दिया था, यही तो दिया था, पूरे को जोड़ देंगे 3x हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर बटे में 6 लिख सकते हैं। समझ गए ना, यानी कि x बराबर में 8 बटे में √6 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। हमसे bn पूछा गया था, यानी कि 3x का मान, तो 3 गुणे में 8 बटे में √3 इंटू में √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को भी हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते थे, 4 दूनी 8, यानी कि 4√2 लिख सकते हैं, यानी कि 4√6 हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सोचना है, जो आपको आता है उसी में से पूछा जाता है, बस उसको आप अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिस आपकी कम होती है। बाकी कुछ भी एसएससी में ऐसा नहीं आता है कि जो आप घर पे बैठ के तसल्ली से करें आप ना कर पाए। ठीक है, अगला सवाल, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा है। ए बी को सी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी सी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। सी को ओ से जोड़ा जाता है और वृत्त को डी पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए सी डी 32 डिग्री है, ए ओ डी का माप क्या होगा? तो भैया एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गया हमारे पास ओ, ए बी को सी तक बढ़ाया गया, तो ये ए बी को सी तक इस तरीके से बढ़ा दो, ए बी को हमने बढ़ा दिया सी तक। फिर क्या कह रहा था, बी सी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, सी को ओ से जोड़ा जाता है, सी को ओ से जोड़ा जाता है, तो भैया हमने जोड़ दिया। तो ये बी सी है ना, ये अगर आर है तो ये भी आर हमको बोल दिया था। कह रहा था कि वृत्त को डी पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है, सी को ओ से जोड़ा जाता है। ठीक है, वृत्त को डी पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये डी पर मिलने के लिए हमसे पूछा गया ए ओ डी का मान। ठीक है, यहाँ पर ये वाला निकालना है और हमको ए सी डी 32 डिग्री दे दिया। अब ये आर हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर थीटा आपको निकालना हो ना तो 32 गुणे में 3 गुना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो। अब रिजल्ट नहीं पता है तो भैया क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऐड कर दो यहाँ पर। ये क्या हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या तो ऐसा करो, रिजल्ट ही बना लेते हैं ना हम लोग, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको याद रहे हमेशा के लिए। यहाँ पर ये 32 भी हटा दो, ये थीटा भी हटा देते हैं, हम रिजल्ट डायरेक्ट बनाते हैं। ये देखो, ये अल्फा आपको दिया जाए, थीटा लिया तो थीटा ले लो। अब यहाँ पर अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये भी रेडियस हो गई, यानी कि ये भी थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। भाई दोनों एंगलों का सम हो जाएगा, जब वो 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, सबसे बड़ा वाला, थोड़ा हम हाईलाइट करते हैं उसको। देखो कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये यहाँ से ए ओ सी वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, ए ओ डी हो गया। क्या हो गया भैया, ए ओ डी हो गया, बस आ गया निकल के, यानी कि ये कितना हो गया, 3 थीटा। बस इसी रिजल्ट को आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, जब भी आपको ये थीटा दिया जाएगा तो ये 3 थीटा होगा बस। ठीक है, अगला सवाल, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बाहर एक बिंदु पी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी ए पी सी खींची जाती हैं। ए बी सी 98 है, तो ए पी सी का माप क्या होगा? बना लेते हैं भैया, ए बी और ये सी हो गया और डी हो गया। पी ए पी सी, तो ठीक है, पी ए और ये हो गया पी सी, 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, ये वाला हमको 98 डिग्री दिया है। ए पी सी का हमें ये मान बताना था। अब इसको भी देखो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ये थीटा हो, ठीक है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस का थीटा होगा, चक्रीय चतुर्भुज है। इसको हम यहाँ पर सेंटर कहीं रहा होगा, हमने सेंटर से मिला दिया। तो यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ऐसा मत समझना सर्किल के बाहर है। तो ये 90 डिग्री रहा होगा, ये 90 डिग्री रहा होगा, यानी कि ये वाला एंगल जब हम लिखेंगे तो 2 गुना होगा, यानी कि 2 गुणे में 180 माइनस का 2 थीटा होगा, बिल्कुल होगा। ये जब 90 है तो ये जब 90 है तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, पी एंगल, यहाँ पर ओ लिख लो, एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल ए पी सी बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। ए ओ सी का मान भाई दे दिया था 2 गुणे में 180 माइनस का 2 थीटा। ए पी सी हमें निकालना था, ए पी सी हमें निकालना था, बराबर में 180 हो गया। उधर साइड लेके जाएंगे तो ए पी सी बराबर में 2 थीटा माइनस का 180 हो गया। तो ये एक चीज़, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं रख पाओगे, ए पी सी।
बस। यानी कि 98 का 2 टाइम्स माइनस का 180, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 में 18 19 माइनस का 180 यानी कि 16 डिग्री आंसर है। इस पर खूब सवाल आते हैं, याद कर लो थी ठीक है, नहीं तो आपका बेसिक से भी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और D भुजा AC पर इस प्रकार एक बिंदु है कि BD बराबर BC, AB बराबर 12.5 सेंटीमीटर, BC बराबर इतना है, तो DC का माप क्या है? तो त्रिभुज ABC बना लो सबसे पहले। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। AB बराबर में AC बोल दिया, D भुजा AC पर कोई पॉइंट है, ठीक है। BD बराबर BC बोल दिया, यानी कि BD ये बराबर हो गया BC के। AB 12.5 है, AB कहाँ है? 12.5 है। BC हमको 5 बोल दिया, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। DC का हमसे मान पूछा गया है, DC का यानी कि इसका मान। अब एक चीज बताओ, जब ये 12.5 है तो ये भी तो 12.5 होगी पूरी, क्योंकि ये दोनों साइडें क्या थी? बराबर थी। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये भी थीटा होगा। अब AB और AC दोनों बराबर है, यानी कि जब ये थीटा हो गया तो ये पूरा भी क्या होगा? थीटा होगा। अब इसमें देखना, ये वाला अगर अल्फा कर दे, कौन सा? बड़े वाले त्रिभुज में अगर ये अल्फा कर दे तो ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दो थीटा थीटा बराबर हो चुके, तो अल्फा अल्फा हो जाएगा। यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से? BDC सिमिलर ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है, क्योंकि एंगल हमने बराबर कर लिए। तो अल्फा के सामने छोटे वाले में क्या है? X है, बड़े वाले में अल्फा के सामने 5 है। अब थीटा के सामने छोटे वाले में 5 है, बड़े वाले में थीटा के सामने क्या है भाई? 12.5 है। बस इसी को सॉल्व करना था। ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, एक्स बराबर कितना आ गया? अगला सवाल, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर इतना, BC बराबर x, CD बराबर 11, AD बराबर इतना और BD AC द्वारा O पर समद्विभाजित होता है, तो x का मान। तो सबसे पहले तो चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, ये सवाल कर चुके हैं हम अभी थोड़ी देर पहले। A B और ये हो गया C, ये हो गया D। ए बी बराबर हमें 16.5, BC x दे दिया था, CD 11 दे दिया था, AD 19.8 दे दिया था। BD AC को, ठीक है, BD AC को O पर समद्विभाजित करता है कि BD AC के द्वारा, यानी कि BD समद्विभाजित होता है कहाँ पर? यहाँ पर O पर। समझ में आ गई बात? यानी कि ये समद्विभाजित हो रही लाइन, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर कर दो। 19.8 गुणे में 11 बराबर में 16.5 गुणे में x हो गया। तो इधर करेंगे 11 कम 11 हो गया, 11 पन्ना 55 हो गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, तो 3 चक 18, 3 चक 18, 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि 13 पंजे 65, 2 यानी कि आंसर आ गया। ठीक है, फिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर में AC था, B से होकर खींचा गया एक वृत्त AC को D पर स्पर्श करता है, AB को P पर काटता है। यदि D AC का मध्य बिंदु है तो AP 2.5 सेंटीमीटर, तो AB बराबर होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो ABC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। कह रहा था B से होकर जा रहा है वृत्त, बहुत बढ़िया बात है। और क्या कह रहा था? D पर स्पर्श करता है, AB को P पर काटता है, यानी कि इस तरीके से कहीं ना कहीं जा रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये इसको काट रहा है, B से होकर जा रहा है, तो ये सारी कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। ठीक है, D पर स्पर्श किया, P पर कैंसिल आउट किया और ये B पर आउट हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं मतलब क्रॉस हो रहा है। D AC का मध्य बिंदु है, D AC का मध्य बिंदु है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। AP 2.5 है, AP 2.5 है, ठीक है, तो AB बराबर होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, AD स्क्वायर बराबर में AP इंटू में AB होगा, बिल्कुल होगा। और ये भी आपको पता है कि AB बराबर हमको AC दिया गया था, यानी कि अगर AC का मान निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया, हाँ AD का मान हम निकाल लें, बस इतना बहुत है। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, यानी कि अगर AC 2x है हमारा, तो AB क्या होगा? ये भी 2x होगा भाई, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर वही चीजें सारी पुट करनी, यानी कि x स्क्वायर, AP का मान 2.5 हो गया, गुणे में AB का मान हो गया हमारे पास 2x, x से x कैंसिल आउट हो गया, x बराबर 25 दूनी 50, यानी कि 5 आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना था? AB का मान। तो AB का मान क्या होगा? AB बराबर में 2 गुणे में 5, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल,
पी आर टी ओ केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा है। वृत्त के व्यास एस क्यू को पी तक स्पर्श रेखा से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है और क्यू आर को मिलाया जाता है। क्यू आर पी 28 है तो एस पी आर का माप होगा। पी आर टी ओ केंद्र वाले वृत्त बिंदु पी आर पर स्पर्श रेखा है। पहले तो ओ केंद्र है, एस क्यू उसका व्यास है, एस क्यू इसका व्यास है। पी तक स्पर्श करने के लिए रेखा को बढ़ाया जाता है, यानी कि ये पी पर स्पर्श करेगा। पी आर टी यानी कि इस तरीके से स्पर्श रेखा रहेगी, कहीं पी आर टी हो गया, ठीक है। क्यू आर पी 28 है, यानी कि क्यू आर पी ये वाला मान हमें 28 दे दिया था। और क्या दिया गया था, एस पी आर का मान निकालना था। एस पी आर यानी कि ये वाला, देखो बहुत आसान है। अभी थोड़ी देर पहले इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी। अगर ये थीटा हो और ये वाला एंगल अगर अल्फा हो तो अल्फा बराबर होता है 45 माइनस थीटा बाई 2। तो ये तो कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। 28 माइनस का 45, या तो ऐसा कर लो 28 दूनी 56 बराबर में 90 माइनस का थीटा हो गया। तो थीटा बराबर में 90 से 50 गया 40, 40 से 6 कम कर देंगे यानी कि 36 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी 34, 90 से 6 और कम करना पड़ेगा ना। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट से कितना फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको याद होंगी, देखो इसकी एक पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी, तो उसको मैंने पिन किया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलती तो कमेंट में बता देना, मैं उसको फिर से पिन कर दूंगा या तो फिर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा उसको। उसमें रिजल्ट दिए गए। बाकी देखो सिंपल सा क्या क्या करना होता है वो कर लेते हैं एक बार, ये भी पता हो जाएगा रिजल्ट कैसे आया। इसको अगर हम मिला देते हैं तो एक चीज़ बताओ, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसका हो गया आर क्यू पी का, यानी कि अल्फा प्लस का थीटा ये हो जाएगा। तो ये भी तो हो जाएगा अल्फा प्लस का थीटा। और ये पूरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि अल्फा प्लस का थीटा प्लस का अल्फा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी कि 2 अल्फा प्लस का थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। हमें थीटा निकालना है तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 90 माइनस का 2 अल्फा हो जाएगा। और अल्फा का मान निकालना हो तो डायरेक्ट लिख लो, 2 अल्फा बराबर 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, अल्फा बराबर 45 माइनस का थीटा बाई 2 हो गया। तो ये इस तरीके से चाहे निकाल लो चाहे आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, ठीक है। उस पीडीएफ में अच्छे खासे 4-5 दिए गए हैं जिस पर जनरली सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। उसको नोट करके, लेकिन बार बार आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये याद नहीं रहते हैं। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में एसी इतना है, बीसी इतना है, पी एबी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि सीपी बराबर इतना, एसीपी कोण बी है, बीपी की लंबाई क्या होगी। अब देखो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लो, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ए सी हमको दे दिया था 8.4, बी सी हमको दे दिया था 14 और पी ए बी पर बिंदु है इस तरीके से। सी पी हमें दे दिया था 11.2, ठीक है 11.2 हो गया। ए सी पी यानी कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। अब यहाँ पर देखो जब भी इस तरीके के सवाल देखा करो तुरंत पहुंचा करो सिमिलरिटी लगाने पर। तो ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल सिमिलर करेंगे हम लोग ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत सोचना जिस हिसाब से ये लिखे उसी हिसाब से ये लिखा है मैंने। एंगल जब फाइंड आउट हो जाते तब हम ट्रेंगल सही से लिखते हैं, कौन सा सिमिलर कैसे बन रहा है। तो इस पर थोड़ा कंपटीशन में इतना लिखना तो आता नहीं, तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब इसमें देखना है ये वाला एंगल दोनों त्रिभुज में कॉमन है, यानी कि एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। अब ये देखना एंगल ए सी पी, सॉरी इसमें लिखना एंगल ए सी पी और इसमें हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये हो गया बराबर। यानी कि ये जो अल्फा बचा है तो ये पूरे एंगल अल्फा के बराबर होगा। बड़े वाले में ए सी बी और छोटे वाले का ए पी सी, ये भी होगा ना, ये अल्फा हो गया। यानी कि अब हम बोल सकते हैं ना ये सिमिलर ट्रायंगल है, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है। अब इसमें सिमिलरिटी का हम रूल लगाते हैं। तो देखो अल्फा के सामने देखो ए बी से हम पकड़ते हैं क्योंकि उसी पे हमें ज़्यादा काम करना है। तो बड़े वाले में अल्फा के सामने ए बी है, ठीक है। छोटे वाले में अल्फा के सामने ए सी है, ठीक है। बड़े वाले में कॉमन के सामने बी सी है, छोटे वाले में कॉमन के सामने 11.2 यानी कि पी सी है। बड़े वाले में थीटा देखो ये तो हो गया हमारा पूरा पूरा, ये निकाला, ये किस पर आ गया, ए बी हमने किसके सामने से लिया था, ये कॉमन एंगल के सामने से लिया था, ठीक है। अब हम दूसरे में देखेंगे थीटा के सामने, ठीक है। तो ऐसा करो पहले ए सी को कर लो या फिर ऐसा लिख लो ए बी अपॉन में हम ए सी बराबर में बी सी अपॉन पी सी लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी में देखना, बड़े वाले में अगर हम थीटा के सामने देखें तो क्या लिखा है, AC लिखा है। छोटे वाले में थीटा के सामने क्या लिखा है, AP लिखा है। तो इस तरीके से लिख देंगे। अब जिसके जिसके मान पता हो उसके मान रख दो, आंसर आ जाएगा। बस सिमिलरिटी पे हमें काम करना था बस। AB का मान हमें दिया गया था, कुछ भी दिया गया था नहीं, तो AB का AB लिख दो। AC का मान हमें दिया गया था 8.4, बराबर में BC का मान 14 हो गया, PC का मान 11.2 हो गया, बराबर में AC का मान 8.4 हो गया। फिर यहाँ पर AP का मान हमें नहीं पता। अब एक बार इन दोनों को ले लेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे, यानी कि 14 छंग 84 हो गया। तो AP बराबर में 14 छंग 84, 6 गुणे में 1.12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो AB बराबर में 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट चला गया, यानी कि 8.4 यानी कि 84 बटे में 8 हो गया। तो इधर करेंगे 8 एकम 8 हो गया, 0 8 पन्ना 40 हो गया। AP बराबर में जब निकालेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 एकम 6 एक 7 हो गया, 6 एकम 6 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दो, तो यहाँ पर 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 14 से 7 गया तो 7 हो गया, और इधर 9 से 6 गया 3, 3.78 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर सिमिलरिटी पर काम करना था। अगला सवाल, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ABCD एक दूसरे को P पर काटती हैं। APC 95 है, AOD 110 है, तो BOC का क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, इस टाइप का सवाल शायद कर चुके हैं पीछे। AB और CD, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। कह रहा था APC 95 है, तो ये P पर कर रहे थे, तो ये दे दिया था हमको 95। AOD यानी कि AOD यहाँ पर इस तरीके से रहा होगा, तो ये हो गया 110। हमें निकालना है BOC का मान। तो देखो, इस टाइप का सवाल तो नहीं किए हैं। अब एक चीज़ देखो, BOC निकालना है। अगर हम इस तरीके से बनाएं ये वाला चित्र, ये यहाँ पर हो गया हमारे पास, ये इस तरीके से हम इसको मिला दें, ठीक है, यहाँ से जैसे ये मिला रहे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये जब 110 है तो ये 155 हो जाएगा आधा, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये अगर थीटा लिख लेते हैं तो थीटा प्लस का 95 प्लस का 55 बराबर में 180, यानी कि 9 5 14 और 10 150, थीटा बराबर 30 आ गया। अब एक चीज़ समझना, फिर से एक चित्र बना लें बढ़िया सा। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया। ये 30 डिग्री है, तो ये वाला 60 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, आंसर लगा दो। क्योंकि आपको पता है एक ही जीवा से परिध पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, तो उसका दोगुना कर दिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में B पर 90 है, यदि बिंदु D और E भुजा BC पर इस प्रकार है कि ये दिए गए थे, कौन सा सत्य है। ये भी आसान है, जनरल है सवाल, बिल्कुल ये हमें अपने हिसाब से करना है बस। A B और ये C हो गया, यहाँ से ये D हो गया और ये E हो गया। तो ये एक चीज़ बताओ, अगर हम इसको पूरे को 6 मान लें तो ये 2 होगा, ये 2, ये 2 होगा, ये 8 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब सब ऑप्शन आपको चेक करने हैं। तो AE हमें मान चाहिए, AE का मान जब हम निकालेंगे तो AE बराबर क्या होगा, AE स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर होगा। और हमें क्या चाहिए, AC का चाहिए, AC का मान हमें पता है, AC बराबर में 10। और हमें क्या चाहिए, AD चाहिए, यानी कि AD बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। बस इसी के हमें क्या करने हैं, मान रख के सारे चेक करने हैं बस। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 इधर कर लो, 64 प्लस का 4 चौकू 16, यानी कि 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1 7 1 8 हो गया, 80 आ गया। ठीक है, तो 5 गुणे में 80 प्लस बराबर में 2 गुणे में AC का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस में 3 इंटू में AD का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस का 4 यानी कि ये हो गया 68। तो ये 68 हो गया। अब इधर हमें 400 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 अट्ठे 24, यूनिट डिजिट 4 बन रहा है, तो ये तो हटा ही दो। दूसरा करेंगे तो 8 इंटू में 80 बराबर में 2 गुणे में 5 गुणे में 100 प्लस में 3 गुणे में AD। फिर से वही बात है, यूनिट डिजिट 8 लेकिन हमें 0 चाहिए। 3 अट्ठे 24 करोगे ना, 4 यूनिट डिजिट हटा दो। फिर करेंगे तो 5 गुणे में 80 बराबर में 3 गुणे में 100 प्लस में 2 गुणे में AD यानी कि 68 हो गया। यहाँ पर भी 8 दूनी 16, 6 यूनिट डिजिट हटा दो। इधर करेंगे तो 8 गुणे में 80
बराबर में 3 गुणे में AC यानी कि 100 प्लस में 5 गुणे में 68। यहाँ पर देखो जीरो बन रहा है, 5 अट्ठे 40, वैसे भी 3 कैंसिल कर दिए तो ये आंसर लगाना था आपको। 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30 और 4 34 हो गया, ये 300 हो गया, और इधर 8 64 640। देखो सेटिस्फाइड हो गया, बस आंसर लगा दो। अगला सवाल। अब हर चीज तो आसान नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही ठीक है। MP केंद्र A वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, NQ B वाले वृत्त की स्पर्श रेखा। MP 15 दिया गया था, MP ये हमको 15 दिया था, NQ 8 दिया था, और PA 17 दिया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और BQ 10 दिया था। हमसे पूछा क्या गया था, AB की लंबाई हमसे पूछी गई थी। इससे आसान सवाल हो सकता है भाई, अगर ये निकालोगे तो 8 15 17, क्योंकि ट्रिपलेट हो रहा है। यहाँ पर करेंगे तो 8 6 आ जाएगा, यानी कि ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, यानी कि दोनों का सम करेंगे तो 14 आंसर। अगला सवाल। PAQ O केंद्र वाले वृत्त पर एक बिंदु A स्पर्श रेखा है। AB एक जीवा इस प्रकार है कि BAQ x डिग्री है, ठीक है, x इज लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, न्यून कोण है कोई। C दीर्घ चाप AB पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ACB 22 डिग्री है। यदि ABO 32 डिग्री है तो x प्लस y का मान क्या होगा? तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं बढ़िया सा, ये रहा, एक स्पर्श रेखा बना ली, ये P हो गया, ये A हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये B है, इसको यहाँ से मिला देंगे। यहीं से क्यों मिला रहे, क्योंकि 90 से छोटा में न्यून कोण चाहिए, तो x डिग्री इस तरीके से बनेगा। हमको दिया गया था ACB का मान, तो ACB दीर्घ चाप पर है, दीर्घ चाप और लघु चाप जानते हो ना, ये C हो जाएगा, ठीक है, ये 22 डिग्री हो गया। ये वाला जो बन रहा है ना, अभी देखो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ये वाला जो बन रहा है, ये वाला, ये लघु चाप है, ठीक है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो लघु चाप है, उसी पर हमारा कोई C पॉइंट दिया हुआ था। और कह रहा था ABO यानी कि ये यहाँ पर कोई O रहा होगा, और ABO का मान यानी कि ये 32 डिग्री हो गया, ठीक है। हमसे पूछा था x प्लस का y का मान क्या होगा, तो ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। कैसे आसान सवाल हो गया, सबसे पहले एक चीज याद रखना है, जैसे मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, अगर ये मान लो ये थीटा दे दे, ये वाला एंगल थीटा, तो y प्लस का थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो y बराबर निकालोगे, 10 से 2 गया 8, यानी कि 90 माइनस का 32 लिख ही देते हैं। 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 8 से 3 गया 5। देखो निकालने के लिए आसान है, कोई डाउट नहीं है उसमें कि आप नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा भी कुछ भी नहीं, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आप जल्दी से अप्रोच कर पाओगे। इसके अलावा क्या करते आप 32 करते, 32 दूनी 64 होता है, 180 से 60 कम करेंगे तो कितना, 120, 120 से 4 कम करेंगे तब वो वहां से बनेगा, यानी कि 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंजे 10, 11, 116 डिग्री आ जाता। फिर उसका आधा करते तब ये 58 बनता है। या तो आप डायरेक्ट लिख लो ना ये, अगर आपको पता है तो। और ये आपको ये भी पता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, क्या पता है कि अगर स्पर्श रेखा के साथ x है तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल ये भी x होगा, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया वो क्या होगा, x बराबर में y होगा, यानी कि जो मान हमें निकालना है वो 2y का मान निकालना है, तो 2 गुणे में 58 कर दो, यानी कि 116 हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल। M त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है जिसकी परित्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, माना BC 24 सेंटीमीटर है, और ML BC पर लंबवत है, तो ML की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले त्रिभुज ABC, A B और C। M क्या हो गया, इसमें परिकेंद्र हो गया, परित्रिज्या हमको दे दी थी, यानी कि ये यहाँ से परित्रिज्या होगी, क्योंकि ये इस तरीके से कोई सर्किल बना रहा होगा, तो ये 15 हमको दे दी थी। BC हमको 24 दे दिया था। AML BC पर लंबवत है, AML BC पर, ठीक है, तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर हो गया। ML की लंबाई हमसे पूछी गई थी, तो AML, ठीक है, ये तो कितना आसान हो गया सवाल, मैं सोच रहा थोड़ा टफ होगा। यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये 15 हो गया, ये दो भागों में बराबर बटेगा, तो ये 5 12 13 होता है, आंसर लगा दो। देख रहे हो ये बनेगा जाके 3 3 का 9, यही गणित होती है बस। देखो 15 12 और ये हमें पता नहीं, जैसे ये तो पता है ना 5 4 3 का, अब इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, तो इसमें भी 3 का गुणा 9 आ जाएगा, ठीक है। मुझसे गलती होगी, आपसे तो नहीं होनी चाहिए, मुझे तो माफ़ कर सकते हैं आप लोग, आप एग्जाम में गलत कर दिए तो नहीं होगा। ऑप्शन में नहीं था इसलिए और जल्दी पकड़ में आ जाता, नहीं तो फ्लो फ्लो में निकल जाता है, कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। अगला सवाल। देखो भाई चित्र दिया गया था बढ़िया सा, इसमें क्या क्या था, 115 डिग्री दिया गया था, ABC 95, ABC यानी कि ये 95 डिग्री दिया गया था,
और 115 दिया गया था FED, यानी कि ये 115 डिग्री दिया गया था। हमसे APC बराबर होगा APC, यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा गया था। तो ये तो सवाल आसान है, थोड़ा सा एक लाइन बनाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिला लो यहाँ से, ठीक है। अब ये देखना कौन सा, चतुर्भुज FEDA, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, यानी कि एंगल A प्लस का एंगल E बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। एक चतुर्भुज में और यही काम करते हैं, कौन सा, AFCB में एंगल F प्लस का एंगल B बराबर में 180 होगा। प्रॉपर्टी पता है ना चक्रीय चतुर्भुज की, ये तो पता होनी चाहिए, छोटे बच्चे तो हो नहीं आप लोग। तो एंगल ए बराबर में हो जाएगा 180 माइनस का 115 हो जाएगा, ए यानी कि 70 बचा, 180 से 110 जाएगा, 70 से 5 कम करेंगे तो ये 65 हो गया। यहाँ पर करेंगे एंगल कौन सा निकालेंगे हम, एफ, ठीक है, बराबर में 180 माइनस का 95, तो 90 हो गया, 90 से 5 और कम करेंगे 85 हो गया। अब इसमें एफ बराबर 85 हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल 65 हो गया। अब एक देखो यहाँ से, ये वाला जितना मैं बना रहा हूँ उतना देखना, ये वाला एंगल 85 पता है, ये वाला एंगल 65 पता है, ये थीटा हमको निकालना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, थीटा बराबर 85 प्लस का 65, यानी कि 8 6 14 150 आंसर आ जाए। बस सिंपल था बिल्कुल। अगला सवाल देखो, सवाल में ये कह रहा है कि DAB प्लस CBA 90 डिग्री है, PC बराबर AD है, AB बराबर 20 सेंटीमीटर, CD 10 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इस फिगर को इससे करते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये हमारे पास D हो गया, और ये हमारे पास C हो गया। अब इसी तरीके के देखो 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 पार्ट हमारे बने आकर, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, वो भी बता दूंगा, पहले आप इससे ये तो देख लो कि हो कैसे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हमें ये एक पार्ट का एरिया निकालना है, कितने पार्ट का, एक पार्ट का, अगर हम बड़े वाले स्क्वायर्स का एरिया माइनस का वाई स्क्वायर कर दें छोटे वाले का, तो ये कितने पार्ट का एरिया आ गया, 4 पार्ट का आ गया, 4 पार्ट का आ गया, हमें एक पार्ट का चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही डायरेक्ट रिजल्ट है। बस अगर इसका देखो ये प्रॉपर्टी याद रखना, यही सब दिया हो, पता लगे कुछ और बना के दे दे फिर गलत हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो क्या क्या मान दिया गया था, ए बी बराबर में 20, सी डी बराबर में 10 दिया गया था, यानी कि अगर हम देखें तो एक्स बराबर में हमारा क्या हो गया, 20 हो गया, बाई बराबर में 10 हो गया, तो इसको लिखेंगे तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटे में 4 हो गया, यानी कि 400 से 300 चला गया, 300 बटे में 4 हो गया, यानी कि 75 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको समझने के लिए ये चित्र लिया गया, बाकी आप ये डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, दी गई आकृति में AD 3 है, AD भाई साहब ये 3 हो गया, BE DE 4 दे दिया था, DE ये 4 दे दिया था, ठीक है, AB 12 दे दिया था, AB कहाँ पर है भाई, ये पूरा 12 हो गया, और BF 2 दे दिया था, ये हमको 2 दे दिया था, FG 6 दे दिया था, ये 6 हो गया, BC हमको 10 दे दिया था, BC कहाँ पर है, ये पूरा 10 हो गया, ठीक है। हमें बताना है M अपॉन में N, M अपॉन में N, अच्छा एरिया दिया गया था, देखो M एरिया किसका है, चतुर्भुज FGDE का, इंग्लिश में सही लिखा है, N इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, N इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका है, ट्रायंगल ABC का, ठीक है। अब ये तो आसान है अगर आपने पढ़ रखी होंगी चीजें तो, ठीक है। अब अगर देखो ये क्या होता है, एक थीटा अगर जब मान लेते हैं तो पूरे त्रिभुज ABC का अगर एरिया अगर लिखना हो तो 1/2 12 गुणे में 10 ये साइन थीटा होता है, ये तो त्रिभुज ABC का हो गया। अब हमें निकालना है FGDE का एरिया, कौन सा एरिया निकालना है, एक बार हम उसको कलर कर देते हैं भाई अच्छे से, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना, लेकिन ये वाला एरिया निकलेगा कैसे, हम इतने पूरे का निकाल कर ये वाला पार्ट छोटा सा घटा दें, देखो हम लिखते हैं कौन सा पार्ट हम बता रहे हैं आपको, हम कह रहे हैं कि चतुर्भुज FGDE का अगर एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज BDG का एरिया घटा देंगे इसमें से त्रिभुज BEF का एरिया, ठीक है, ये एरिया की बात हो रही है, यानी कि BDG का अगर हम एरिया लिखते हैं तो 1/2, ये 4 3 7 तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1/2 5 4 9 गुणे में इसका लिख रहे थे BDG 5 4 9 6 2 8, और ये हो जाएगा साइन थीटा,
ठीक है। माइनस में बी ई एफ, यानी कि बी ई एफ क्या हो जाएगा, 1/2, 5 गुणे में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये आ गया एफ जी डी ई का एरिया। ठीक है, अब साइन थीटा 1/2 दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 1/2 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 9 × 72 हो गया, माइनस का 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 2 बचा 62/2, यानी कि 2 3 6 2 एकम 2 31 साइन थीटा हमारे पास ये आ गया एफ जी डी ई का एरिया। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 31 साइन थीटा और अपॉन में 1/2 12 गुणे में 10, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो 6 बार चला जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 31/60 आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर आपको एक सिंपल सा फार्मूला पता है 1/2 ए बी साइन थीटा, ये त्रिभुज का एरिया का फार्मूला भी होता है, तो आप इसको इजिली आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजाओं बीसी एसी के मध्य बिंदु है। एडी और बीई समकोण पर जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एडी बराबर 18 है, बीई 12 है, तो डीसी की लंबाई हमें बतानी है। तो सबसे पहले ए बी सी हमको बनाना है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, सी कॉमन है, तो यहाँ पर सी ऊपर ले लो, इससे आसानी रहेगी सवाल को करने में। तो बीसी पर हमारा डी हो गया, इधर हो गया ई, तो इस तरीके से बन गया। कह रहा था एडी और बीई समकोण पर, एडी और बीई ये हो गया समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर, और कहाँ पर, जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। एडी बराबर में 18, यानी कि एडी ये पूरा क्या हो गया, 18 हो गया, ये क्या हो गया, ए और डी हो जाएगा। बीई हमको 12 दे दिया था, यानी कि बीई अगर हम लिखेंगे बी और ई, ये कितना हो गया, 12 हो गया। हमें डीसी की लंबाई चाहिए थी, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब ये मध्य बिंदु हैं, यानी कि एडी और बी माध्यिका हो गई, माध्यिका हमेशा सेंट्रॉइड पे काटती है, सेंट्रॉइड ये 2:1 पर क्या होता है, डिवाइड होता है। हमें चाहिए डीसी की लंबाई, डीसी कहाँ पर है, यानी कि इसकी लंबाई हमें चाहिए है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BD का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि ये लिख सकते हैं ना BD बराबर में DC, क्योंकि वो तो माध्यिका था। बस इसी पर हमें पूरा सवाल करना था। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर लिखें ये 2 और 1 3, BE के लिए अगर हम लिखें तो ये क्या था, BE था हमारा रेशियो में 1:2, यानी कि ये टोटल क्या हो गया, 3 3 बराबर में 12 हो गया, तो हम 2 बराबर में क्या लिख सकते थे, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से अगर एडी के लिए लिखते तो 2:1, यानी कि 3 हो गया, 3 बराबर में 18 हो गया, तो 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, 6 हो गया। बस अब इतना कर लिया, आपका सवाल सॉल्व हो गया। क्योंकि ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, और ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा। 90 के सामने क्या होता है, कर्ड होता है, यानी कि हाइपोटेनस होता है, तो ट्रिपलेट से ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर BD बराबर 10 आ गया, तो CD का भी मान क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखो सिर्फ प्रॉपर्टी है, अगर वो याद रहती है आपको एडवांस में बस ठीक है, एक तरीके से रटने वाला ही पोर्शन होता है, बाकी तो प्रैक्टिस वो तो काम में सभी में आती है, चाहे अरिथमेटिक हो चाहे आपका एडवांस में है। तो अगला सवाल, माना त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि एडी बराबर एई है, और एंगल ए यानी कि बी ए डी ई ए सी, यदि ए बी इतना है, बी डी 9 है, ए सी 34 है, ई सी इतना है, तो एक्स प्लस वाई का मान। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एक बनाना है त्रिभुज। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इस पर दो पॉइंट है डी और ई, यानी कि ये बोल दिया ए डी, ये बराबर हो गया किसका, ए ई के, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ए डी। बी ए डी, बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ई ए सी यानी कि ये वाला भी थीटा है, बहुत बढ़िया बात है। ए बी बराबर में हमें दे दिया 3x प्लस का 1, बी डी बराबर में हमको दे दिया था 9, और ए सी बराबर में हमको दे दिया था 34, ई सी बराबर में दे दिया था y प्लस का 1। तो हमें x प्लस वाई का मान निकालना था, किसका मान निकालना था, x प्लस का y का मान। तो देखो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस का अल्फा होगा, तो ये वाला भी एंगल 180 माइनस का क्या होगा, अल्फा होगा। यानी कि ये अगर बीटा है तो ये वाला क्या हो गया, बीटा हो गया, यानी कि ये वाले दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, पैरेलल हो गए। कौन से,
ट्रायंगल ए बी डी पैरेलल हो गया, सॉरी सिमिलर हो गया, पैरेलल कह रहा हूँ, ट्रायंगल ए ई सी हो गया। या तो फिर इसको सर्वांगसम भी बोल सकते हैं। कैसे, देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि सर्वांगसम से हमें आसान रहेगा क्योंकि हम एंगल के सामने भुजा को बराबर कर देंगे, बात खत्म हुई। तो देखो ए बी डी में थीटा के सामने 9 है, तो ए ई सी में थीटा के सामने क्या है, बाई प्लस का 1 है, यानी कि यहाँ से बाई बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें x का मान चाहिए, 180 माइनस अल्फा के सामने ए बी डी में क्या है, 3x प्लस का 1 है, और छोटे वाले में यानी कि ए ई सी में 180 माइनस अल्फा के सामने 34 है, यानी कि यहाँ पर करेंगे 33, x बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इन दोनों का सम करना था, 11 और 8 19 हमारा आंसर। बस सिंपल हो गया। अगला सवाल, पी क्यू आर में कोण पी 90 है, एस और टी क्रम से भुजाओं पी आर और पी क्यू के मध्य बिंदु है, आर क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर प्लस का आर टी स्क्वायर का मान क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया, ये 90 डिग्री हो गया, और हमको ये पी पर 90 था ना, पी क्यू आर हो गया। अब इनके मध्य बिंदु थे, पी आर का मध्य बिंदु क्या था, एस था, इसका टी था। अब इसमें कोई भी भुजा मान लो, लेकिन एक चीज आप याद रखोगे कि सेम मानेंगे। सेम क्यों मानेंगे, पता नहीं पी आर बड़ा हो कि पी क्यू आर बड़ा, पी क्यू बड़ा ले लिया होगा, तब तो कंफ्यूजन होगी ना। यानी कि अगर हम इसको 2 मान लेते हैं और इसको भी 2 मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 2√2 होगा, बिल्कुल होगा। अब जो बोला गया है उस पर काम कर लेते हैं, आर क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू एस स्क्वायर प्लस का आर टी स्क्वायर हो गया। अब हमें क्यू एस चाहिए, सबसे पहले क्यू एस यहाँ पर चाहिए, यानी कि अगर क्यू एस स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो ये देखो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसी तरीके से ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो क्यू एस स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान हो गया। बराबर में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 1 5 हो गया। इसी तरीके से अगर हम आर टी के लिए लिखते हैं, किसके लिए, आर टी, तो ये हो गया आर टी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 5 हो गया। मान रख देते हैं, आर क्यू स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर हो गया, बटे में ये हो गया 5 प्लस का 5, यानी कि 4 गुणे में 2 बटे में 2 गुणे में 5 लिख सकते हैं, तो आंसर आ गया 4 बटे में 5। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि 4 6 सॉरी 6 8 10 मान के कर लो, तो इसमें ये नहीं हमें पता है कि आर पी बड़ा है या पी क्यू बड़ा है, तब उसमें कंफ्यूजन होगा। हमने दोनों बराबर ले लिए तो उससे हमारा जल्दी आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा स्टार मार करके आप नोट कर लेना, आसान सवाल होते हैं, इसकी थ्योरम भी होती है, उसको आर क्यू का स्क्वायर सबसे पहले ये लिख लो, फिर बराबर में आर टी का स्क्वायर प्लस में, बस ये ध्यान रखना ये मिड पॉइंट होने चाहिए, पता लगे मिड पॉइंट नहीं आप लगाए पड़े हैं और फिर आंसर ही नहीं आ रहा, तब फिर आप नहीं कर पाओगे इस चीज को। अब इतना लिखने के बाद ये तो लिख लोगे, बस एक चीज याद रखो, ये छोटे वाले बड़े को बराबर 4, इसमें 5 का गुणा कर दो बस। अब मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 बटे में 5। ठीक है, तो ये डायरेक्ट थ्योरम भी है, इससे करना चाहते हो याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आप बेसिक से भी बना सकते हो। अगला सवाल करते हैं, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी व्यास है, पी और क्यू व्यास ए बी के एक ही तरफ वृत्त पर 2 बिंदु हैं, ए क्यू और बी पी सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि ये हमको दिया गया पी सी ए का मान। पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं, ए बी इसका व्यास हो गया, ए और बी, ओ इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, और हमको दिया गया पी ओ क्यू, यानी कि पी ओ क्यू। अब यहाँ पर मान रखने पड़ेंगे पी और क्यू, तो ये तो हमारे पास हो गया 54 डिग्री। कह रहा था ए क्यू और बी पी, यानी कि ए क्यू और बी पी, इन दोनों को मिलाया जाता है, ये कहाँ पर कट करते हैं, सी पर, और हमसे पूछा था पी सी ए का मान, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है। अब देखो इसको अगर हम मिला लेते हैं तो यहाँ पर देखना एक चीज, ये रहा हमारी एक जीवा, इससे केंद्र पर 54 बन रहा है, और तो इससे परिध पर आधा बनेगा, यानी कि ये 27 बनेगा, और ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल नहीं निकाल पाओगे, ये हो जाएगा 90 माइनस का 27, यानी कि 90 से 20 गया 70, 70 से 7 कम करेंगे 63 आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित आकृति में पैमाने के अनुसार नहीं है, केंद्र O पर यदि जीवा AB जीवा CD की तुलना में अंतरित किए गए कोण की तुलना में 2 गुना कोण अंतरित करती है। कहने का मतलब अगर ये x अंतरित कर रही है CD, इसकी तुलना में AB 2x अंतरित कर रही है। फिर कह रहा था कि तुलना में 2 गुना कोण अंतरित करती है कोण AEB,
और 2 कोण AOB, यानी कि AOB का 2 गुना कौन सा है, AEB है, यानी कि ये क्या हो गया 4x हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब 2x प्लस का 4x बराबर क्या हो गया, 180 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यही हमसे पूछा था COD का मान क्या होगा। अगला सवाल, एक त्रिभुज ABC में AB रेशियो AC 5:2, BC बराबर में 9 है, BA को D तक बढ़ाया जाता है और कोण CAD का समद्विभाजक BC से E तक बढ़ाने पर मिलता है। CE की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC, ये रहा A और ये हो गया B, ये हो गया C। कह रहा था BA को D तक बढ़ाया जाता है, तो इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, या तो नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि BA को बढ़ाएंगे तो वो ऊपर जगह नहीं बचेगी हमारे पास, इसलिए। तो ये यहाँ पर A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो। तो BA को बढ़ाया हमने कहाँ तक, D तक बढ़ाया। और कोण CAD का समद्विभाजक, CAD का समद्विभाजक क्या इस तरीके से रहेगा, और BC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलता है, तो इस तरीके से रहेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं E पर मिलेगा, ठीक है। फिर हमसे बोल दिया AB रेशियो AC, यानी कि AB अगर 5 है तो AC हमारे पास कितना होगा, 2। BC हमको 9 बोल दिया है, तो BA को, ठीक है, बाकी तो कुछ बोलना ही नहीं उसको। हमें बतानी है CE की लंबाई। देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताना, जो क्या करते हैं एंगल बाई सेक्टर की एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। तो सिंपल सी बात होती है, जैसे मान लो ये त्रिभुज रहा, यहाँ से ABC हो गया, और इसका ये बाई सेक्टर अगर E पर मिलता तो ये x है, अगर y है तो ये z है, और इसको कुछ क्या ले लें, XYZ A ले लो, ठीक है। तो x अपॉन में y क्या होगा, z अपॉन में A होगा। तो यही चीज हमको करनी है। AB का मान हमें दिया गया था 5, तो 5, ठीक है। और हमको दे दिया था BE का मान, BE का मान कितना दिया था, इसको x मान लो, 9 प्लस का x हो गया, बराबर में AC का मान भाई, AC का मान हमको 2 दे दिया था, EC का मान EC का मान x हो गया, यानी कि 5x बराबर में 9 दूनी 18 प्लस का 2x हो गया, यानी कि 3x बराबर में 18 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। हमें CE की लंबाई चाहिए थी, वही तो डायरेक्ट निकल के आ गई। उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देता है ना, इसको ना छोड़ दो, आप अंदर वाले ही को बाइसेक्ट कर लो, कहीं ना कहीं डी को अंदर मान लो कुछ भी करके, लेकिन आपको जो भी लगाना है रूल वो अंदर वाले के ही अकॉर्डिंग लगाना है, आपका मान आ जाना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप इसमें बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाएंगे उसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाले में भी वही सेम प्रॉपर्टी लगती है। अगला सवाल, चलिए फिर ये ज्योमेट्री के 90 सवाल तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी सजेशन वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ज्योमेट्री ये एडवांस मैथ ऐसी चीज़ होती है, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप भूल जाते हैं चीज़ें कि कैसे करनी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।